नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। देखिए काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि कॉपर के प्राइसेस में अपसाइड ज़रूर बन रही है। पिछले साल हमने सितंबर-अक्टूबर में प्राइसेस को एक बॉटम होते हुए देखा था एंड सिंस देन मार्केट में रिकवरी शानदार रही बिकॉज़ कोविड के बाद ये उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी और चाइना से भी हमने देखा कोविड पोस्ट कोविड अब चाइना ओपन अप हो चुका है और डिमांड कंटिन्यू कर रहा है। बट ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके अगर हम देखें तो नंबर्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कगार पे कंटिन्यू चल ही रहा है। मई में भी हम 0.25 से रेट हाइक देखेंगे जिसके चलते कॉपर अपसाइड का जो मोमेंटम है वो लॉस्ट करते हुए जा रहा है। हमने बार-बार देखा प्राइसेस ने 800 के ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश की। 790, 795, 798 के ज़ोन पे जाता है बट वहाँ से प्राइसेस में पुल बैक वापस हम आते हुए देख पाते हैं। फिर भी अगर जनवरी से अभी तक देखें तो लगभग 5.5% की तेजी हमने कॉपर के प्राइसेस में आती हुई देखी बट पिछले 1 साल में लगभग 7.5% की बड़ी गिरावट हमने कॉपर में बनते हुए देखी है। तो टाइम बीइंग प्राइसेस अपसाइड कैप है। जब तक प्राइसेस 790 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम प्राइसेस के अंदर एक रेंज बाउंड और नेगेटिव ट्रेंड दिखे। कुछ फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉपर के प्राइसेस के अंदर जो गिरावट है वो यूएस के इकोनॉमी डेटा या फियर बना हुआ है रिसेशन को लेकर जिसके चलते प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। सेकेंडली कॉपर के प्राइसेस के अंदर हमने देखा कि यूएस यूरोप यहाँ पे कंटिन्यू इकोनॉमी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, रिटेल सेल्स यहाँ पे भी नंबर्स हम कंटिन्यू खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा करके देखा जा रहा है कि चाइना की तरफ से डिमांड कंटिन्यू पिकअप हो सकती है जिसकी वजह से कोई मेजर बड़ा फ्री फॉल जरूर नहीं आ रहा है बट ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा है। स्लोइंग इकोनॉमी आउटलुक ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से 2023 के अंदर हो सकता है कि प्राइसेस के अंदर कंटिन्यू एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं चाइना से जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे हमने 9% का इजाफा आते हुए देखा वाई ऑन वाई जिसके चलते करीबन 1.05 मिलियन टन के आसपास का रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन हमने बनते हुए देखा जो प्राइसेस को अपसाइड कैप करेगा। 19% का कॉपर इंपोर्ट पे ड्रॉप देखा गया है। ये भी कारण बना है कि कंटिन्यू 800 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स है ये अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। रिसेंटली ये नंबर 50 के नीचे मार्च में जाता हुआ दिखाई दिया है जो एक बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का। वेयर हाउस के स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे जरूर हमने ट्रेड डाउन देखा था जो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है बट जब तक डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं आती है या नंबर्स अच्छे इंप्रूव नहीं होते हैं कॉपर के प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव देख सकते हैं। नाउ हम देखते हैं सीजनलिटी क्या बताती है। तो सीजनलिटी में आप देखेंगे मई मंथ की एवरेज सीजनलिटी नेगेटिव दिखाई दे रही है। पिछले साल भी लगभग हमने 1% का फॉल आते हुए देखा है। तो एज ऑफ नाउ जब तक इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे मई मंथ के अंदर प्राइसेस टेम्पररी गिरावट है। नो डाउट जून और जुलाई में रिकवरी भी दिखाई दे रही है बट मई मंथ में जो गिरावट है इसकी अपॉर्चुनिटी हमें लेनी चाहिए। चार्टिकली देखें तो हमने एक ब्रेकडाउन पैटर्न में आते हुए देखा है। यहाँ पे हमने देखा कि 800 के करीब का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है बट सिंस अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमने हायर हाई का एक पैटर्न बनते हुए देखा और जो कि प्राइसेस अब 760 का लेवल तोड़ चुकी है जो कि लेवल है या हम बोल सकते हैं 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है जिसका मतलब है मार्केट में प्रेशर और बढ़ सकता है। तो टेक्निकली अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 61.80 का फिबो रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट ले सकता है जो 733 का सपोर्ट है। तो टाइमिंग जब तक प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देती है विच इज 769 या 770 के ऊपर जब तक प्राइसेस क्लोज नहीं देता है ट्रेंड वीक रहेगा जो एटलीस्ट 745 से लेकर 735 तक के भी टारगेट हम देख सकते हैं। तो कॉपर के अंदर बिकवाली करके चलिए 759 के नीचे 746 से 738 तक का टारगेट लीजिए 770 के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल फंडामेंटल नेगेटिव। वहीं टेक्निकल्स की अगर बात करें तो आरएसआई करीबन 41 के करीब पहुंच चुकी है। 50 के नीचे जब आरएसआई रहती है तो हम बोलते हैं ट्रेंड वीक है। तो टाइमिंग आरएसआई डाउन है। फिशर ट्रांसफॉर्म भी बता रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट का रुख कायम रहेगा। चॉपी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है मार्केट में वॉलिटिलिटी कैसी रहेगी। तो चॉपी इंडिकेटर 30 के करीब है जो दर्शाता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेंगे। मूविंग एवरेज में हमने देखा कि प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है बट 200 के ऊपर है।
तो गिरावट है बट लिमिटेड गिरावट रहेगी। आउटलुक की बात करें तो 760 के करीब इस वक्त कॉपर ट्रेड कर रहा है। 759 के नीचे आप बिकवाली करके चलिए। प्राइजेस के अंदर जब तक 770 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, ट्रेंड वीक रहेगा। जो डाउन साइड के अंदर हम करीबन 746 से 735 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ओवरऑल कॉपर में बिकवाली कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।